guys, welcome back to my channel. Hope you are doing extremely well and this is your very own mass coder this side. So आज का क्वेश्चन है kth डिस्टेंस, राइट? kth डिस्टेंस. तो हमको गिवन क्या क्या है? हमको गिवन है एक एरे ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, और हमको गिवन है k. नाउ इट इज गिवन दैट k इज लेस देन एरे साइज. k इज लेस देन, जो टोटल एरे की लेंथ है उससे k छोटा है. हमको बताना क्या है? हमको बताना है कि इफ in a window of k elements consecutive, right? In a window of k consecutive elements, अगर डुप्लीकेसी है तो हमको ट्रू रिटर्न करना है. अदरवाइज अगर कोई भी ऐसी विंडो नहीं है जिसके अंदर डुप्लीकेट कैरेक्टर्स हैं तो हमको फॉल्स रिटर्न करना है. मतलब क्या है इस बात का? एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी रिटन एन एरे 1 2 3 4 1 2 3 4. k इक्वल्स टू 3 गिवन है फॉर इस पर्टिकुलर एग्जांपल. तो हमको सारी विंडोज चेक करनी है. विंडोज कौन कौन सी है यहाँ पे? एक ये वाली, 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 राइट? एंड उसके बाद ये दोनों भी एक विंडो में ही है और लेस देन k है बट है, राइट? सिमिलरली ये वाली भी एक विंडो है और ये वाली भी एक विंडो है, ठीक है? एंड सिमिलरली हियर आल्सो. ये सारे सब एरेज, यू कैन सी के सारे सब एरेज हैं लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ इक्वल्स टू k, ठीक है? अब इसके अंदर एक विंडो चूज करते हैं. फॉर एग्जांपल 3 4 1 वाली विंडो चूज करता हूँ मैं. 3 4 1, राइट? क्या इसके अंदर डुप्लीकेट कैरेक्टर्स हैं? नहीं. 3 अलग है, 4 अलग है, 1 अलग है. बट अगर कोई विंडो ऐसी होती है कि 3 4 3 आ रहा है, सो इन दैट केस आई हैव टू रिटर्न ट्रू, अदरवाइज आई हैव टू रिटर्न फॉल्स, राइट? मेरे को एक ऐसी विंडो चाहिए जिसके अंदर डुप्लीकेसी हो. अगर है तो आई विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज आई विल रिटर्न फॉल्स. ये डिमांड है क्वेश्चन की. नाउ क्वेश्चन आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा क्या है. हमको उसको सॉल्व कैसे करना है. इजी क्वेश्चन है तो इजीली करेंगे सॉल्व, ठीक है? एग्जांपल फिर से लिख देते हैं. 1 2 3 4 1 2 3 4. के क्या गिवन है? 3. एज सेड क्या करते हैं हम क्या करेंगे ना. अब एक चीज देखो, जो 1 है उसके लिए के कैरेक्टर्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं? के इक्वल टू 3, मतलब 3 कैरेक्टर्स, दैट इज 1 2 3 4. ये 3 कैरेक्टर्स इसकी डुप्लीकेसी में है. और ऐसे अगर इधर 3 होते तो 1 2 3, यहाँ पे है नहीं अभी, ठीक है? 2 के लिए कौन कौन से हैं? 3 4 1, और ऐसे ही यहाँ पे 1 बीच पीछे और इसके पीछे और है नहीं. 3 के लिए कौन कौन से हैं? 4 1 2, और ऐसे ही पीछे 2 और. 4 के लिए कौन से हैं? 1 2 3 और 1 2 3. 1 के लिए कौन सा है? 2 3 4 एंड 2 3 4. सिमिलरली, राइट? सो मैं क्या करूंगा ना, मैं हर कैरेक्टर के लिए चेक करूंगा. चेक फॉर ईच कैरेक्टर. क्या मतलब इस बात का? मतलब कि एक लूप चालू करो, दैट इज आई विल गो फ्रॉम 0 टू n-1, ठीक है? ये फॉर लूप चलेगा ये एक, ठीक है? अब इस आयत के लिए आयत एलिमेंट हमारे पास है. नाउ आयत के एलिमेंट के पीछे और के आगे सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए. दैट इज इस 4 के लिए आगे के 3 एलिमेंट्स और पीछे के 3 एलिमेंट्स में 4 नहीं होना चाहिए, राइट? सो मैं क्या करूंगा, फॉर i माइनस के, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, टिल i प्लस के, अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू n-1 है, तो क्या करना है? इफ इसको बोल देते हैं, हम j यूज कर रहे हैं इसको i माइनस के से i प्लस के लिए. अगर ARR ऑफ i इक्वल्स टू ARR ऑफ j, दैट मीन्स हमको डुप्लीकेसी मिल गई तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स. ट्रू रिटर्न कब करना है? जब इनर लूप हमको ट्रू रिटर्न करेगी, ठीक है? ऐसे हमको पता चल जाएगा कि हाँ एक डुप्लीकेट कैरेक्टर मिल गया विद इन द साइज ऑफ k, ठीक है? बट व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर? सो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करें, सो दिस लूप इज रनिंग फॉर O of n टाइम and this loop is learning for O of 2k times approximately. So what is the time complexity? It is n into 2k, which is O of nk, right? एक तरीके से comparatively square time complexity है, exactly not square but comparatively. हो सकता है k equals to n by 2 हो. So what is it? O of n square, right? So square time complexity आ रही है ना, n square by 2 gives me n square, right? So क्या करें? ऑप्टिमाइज करने की ट्राई करते हैं. कैसे करेंगे? एग्जाम्पल चेंज करके देखते हैं. 1 2 3 4 1 2 4, ठीक है? क्या करेंगे? सपोज k इक्वल्स टू 3 ऑल्सो हेयर. सो मैं देख पा रहा हूँ कि ये 4 और ये 4 एक डुप्लीकेसी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. मैं क्या करूंगा ना, मैंने जैसे कि बात करी, मैंने अपने एग्जांपल में बोला कि विंडो, सारी विंडोज बना लो.
सारी विंडोज बनाने से अच्छा अगर हम टू पॉइंटर टाइप कोई अप्रोच लें, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि k इक्वल टू 3 है, राइट। अगर मैं बोल लूँ ये 1 किस किस से मैच हो सकता है, इससे इससे इससे, ये 2 किस किस से मैच हो सकता है, इससे 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 इससे, 3 इससे 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 इससे, 4 1 2 4 से लेके 3 2 1 तक, राइट। ऐसे 1 सेक्टर सेक्टर। सो ये वाला जो 1 है, ये वाला जो 1 है वो किस किस से कंपेयर हो रहा है। अगर मैं बैकवर्ड में देखूं, बैकवर्ड में वो कहाँ तक कंपेयर हो रहा है, अगर इसके इंडेक्सेस कर लेते हैं 0 1 2 3 4, ये वाला जो 1 है वो कहाँ तक कंपेयर हो रहा है, ये एक इंडेक्स 1 तक कंपेयर हो रहा है, दैट इज दिस 1, ठीक है। अब अगर मैं आगे देखूं, फॉर एग्जांपल अगर इस 1 के आगे देखूं, यहाँ पे सपोज 5 होता, यहाँ पे सपोज 5 होता, ये आगे कहाँ तक कंपेयर हो रहा है, 5 तक। सो मैं अगर बोलूं कि इस 1 को इसका केयर करने दो, दैट इज will only care about previous elements, will only care about previous elements। मतलब कि क्या बोल रहा हूँ मैं, एक आई यहाँ पे रखो, एड इट टू द मैप, एक मैप बना लो, या फिर एक सेट भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। मैप बना लो, इसके अंदर 1 ऐड करो, ठीक है। आई यहाँ पे आया, इसके अंदर 2 ऐड करो, आई यहाँ पे आया, इसके अंदर 3 ऐड करो, आई यहाँ पे आया, इसके अंदर 4 ऐड करो। बट जैसे ही आप 4 ऐड करो, आप देखो कि 1 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आई यहाँ पे आया, ठीक है, आई यहाँ पे आया, आप क्या करो, अब यू चेक फॉर, सॉरी 4 ऐड कर दिया आपने। अब देख रहे हो 4 ऐड करने के बाद ये 4, ये 1 4 तक ही वैलिड था, इस 1 के लिए ये 1 वैलिड ही नहीं है। तो 4 ऐड करने के बाद अब 1 रिमूव कर दो, ये 1 रिमूव कर दिया मैंने। मैं इस 1 पे आया, मैंने देखा 1 एग्जिस्ट नहीं करता मैप पे, क्योंकि अभी रिमूव हो गया, तो 1 डाल दो। फिर 2 पे आया, मैंने देखा 2 एग्जिस्ट करता है, ये 2 एग्जिस्ट करता है, सॉरी नहीं करता, कि 2 रिमूव करूंगा ना 1 ऐड करने के बाद। फिर 2 पे आया, 2 भी एग्जिस्ट नहीं करता, 2 भी डाल दो। फिर मैं तो 4 पे आया, आफ्टर रिमूविंग 3 मैंने 4 पे आया, तो मैंने देखा कि 4 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस 4 इज इन द प्रॉक्सिमिटी, सो दिस 4 एक्चुअली प्रोड्यूस दिस डुप्लीकेसी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब कि ये दोनों 4 है, राइट। इस 4 ने इस 4 की डुप्लीकेसी नहीं प्रोड्यूस करी, जबकि इस 4 ने इस 4 की डुप्लीकेसी प्रोड्यूस करी। सो वी आर ट्रीटिंग बैकवर्ड एलिमेंट, वी आर ट्रीटिंग बैकवर्ड एलिमेंट। सो हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली गोइंग समथिंग लाइक दिस, एक मैप बनाया, ठीक है। उसके बाद एक आई गया 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इफ मैप के अंदर जो ARR का एलिमेंट है विच इज नॉट, अगर ये 0 नहीं है मतलब इसका काउंट आ रहा है, तो रिटर्न ट्रू। अदरवाइज क्या करोगे आप, अदरवाइज क्या करोगे, इफ I minus k is greater than equals to 0, that is, now remove this for the next iteration, so MP of ARR I minus k माइनस माइनस, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद इसको ऐड भी कर दो फॉर नेक्स्ट आइटरेशंस ओनली, प्लस प्लस, ठीक है। अगर इस पूरी लूप में कहीं पे भी रिटर्न ट्रू होता है तो आंसर ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज इस लूप के अंदर डुप्लीकेसी नहीं मिली तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ लेट्स से k ओनली, राइट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ k, k कैन बी कंपेयर्ड टू n, सो O ऑफ n ही होगा एक तरीके से। हमने किया क्या है, हमने एक मैप के अंदर सिर्फ k एलिमेंट्स रखते हैं, हमने एक मैप के अंदर सिर्फ k एलिमेंट्स रखे हैं, कीपिंग k elements in the map of current window, that's all। इतना ही सिंपल क्वेश्चन था। There is learning in O of n time, that is linear time, and using linear space complexity, ठीक है। Let us move to the code। So here is the coding section guys, okay, so let us start। int 10 क्या हो जाएगा, ARR.size, एक मैप बनाएंगे अनऑर्डर्ड मैप, क्या रखेगा वो, इंटीजर रखेगा विद काउंट से इंट टू इंट, ठीक है। नाउ फॉर इंट आई गोइंग फ्रॉम 0 अप टिल n i प्लस प्लस, अगर वो एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इफ MP ऑफ ARR इज नॉट इक्वल टू 0 रिटर्न ट्रू, ठीक है। अदरवाइज इफ I माइनस k is greater than equals to 0, so MP of ARR of I minus k को माइनस माइनस करो for the next iteration, and similarly add the element MP of ARR I plus plus, return false। बस इतना सा कोड है, विंडो का एलिमेंट्स हमने रख लिए हैं and we are checking, right। Let us try to run it, working fine for the sample test case, let us hope it will work for the submission as well, okay, working fine। So thank you for watching and hope you liked it।
Make sure to subscribe and stay tuned for regular updates. Thank you. Have a nice day.